शारदा हॉस्पिटल में। वहां पे जाके देखा तुम्हारी बेटी मरी हुई, डेड हो चुकी थी। पूरी दही मैंने देखी थी, सारी दही पे लील, उनके पूरे शरीर पे लील थे, हाथ पैर कहीं भी उसका ऐसा शरीर कहीं नहीं था जहाँ चोट नहीं है। उसने बीए बीएड कर रखी थी, सीटेट भी क्लियर कर रखी थी, बोलती थी कि मैं टीचर बनूंगी। मैंने एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी, 5.5 लाख रुपए मैंने कन्यादान दिया था, 2.5 लाख मैंने लगन पे दिया था, मैंने 1,51,000 चिट्ठी पे दिए थे, मैंने 2.5 लाख रुपए की गोद भरी थी, मैंने आधी किलो गोल्ड दिया था, 2.5 किलो मैंने चांदी दी थी, मैंने कोई शादी हल्की नहीं करी थी। बाकी सालों का मन नहीं भरा और आज उस चीज का मुझे खमियाजा भुगतना पड़ा। कि दसियों मुकदमे उसके नाम है। और ये सारी बातें आप लोगों को पहले से हमको पता कोई थी? पता नहीं था, अगर हमको पता होता तो हम भी अपनी बेटी की शादी नहीं करते। अगर ऐसे दरिंदे हमारे समाज में रहेंगे तो आज दीपिका है, कल को और कोई बेटी आएगी, सुरक्षित नहीं है। वो इस घर की सबसे बेटी लाडली थी, चाचान की भी, अपने बाप की भी, अपनी माँ की भी, सबकी सबसे लाडली बेटी थी वो हमारे घर में। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये ग्रेटर नोएडा का कूड़ी खेड़ा गांव है। माने यहाँ से कूड़ी खेड़ा गांव की सीमा शुरू हो जाती है और इस थोड़ा सा अंदर ये मेरे पीछे जो रास्ता दिख रहा है आप जाएंगे तो यहाँ इस गांव के अंदर एक घर मिलेगा आपको जो इन दिनों बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय एक लड़की की वजह से जिसका नाम दीपिका है। 14 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, आज के वक्त में उसकी मौत हो चुकी है और मौत इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि कहा जा रहा है मौत हुई है दहेज के कारण। मतलब वो कोई हादसे से नहीं मरी वो लड़की, वो मारी गई है दहेज की वजह से। चूँकि घर वालों ने स्कॉर्पियो, गहने, जेवर बहुत कुछ दिया था, इसके बावजूद जो ससुराल वाले हैं वो और ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। उनकी मांग थी कि फॉर्च्यूनर दें, 51 लाख रुपए और ज़्यादा उनको कैश दें। इन तमाम चीज़ों की वजह से आज ये घर पूरा मातम की ओर तब्दील हो चुका है। माने घर का एक एक सदस्य, चाहे उनके पिता हों, चाहे उनका भाई हो, चाहे उनकी माँ हो, चाहे उनकी बहनें हों, हर कोई आज अगर आप उनको जा कर के देखेंगे तो उनकी स्थिति ठीक नहीं दिखाई देती है। दूसरी ओर जो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो लड़का है, माने कि जो दीपिका का पति था और दीपिका के ससुर थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, दोनों को जेल भेज दिया है। अगर घर वालों की क्या मांग है ये हम चल के उनसे बात करेंगे और अभी वो किस कंडीशन में है ये भी हम आपको बताएंगे। क्या हुआ था उस दिन हमें अगर बता पाएं आप तो? देखो, उसने मुझे फोन करके बुलाया था, कुछ घर में डिस्टर्ब चल रहे थे, तो मैं वहाँ पे गया था और जाने के बाद जैसे ही बात करने के बाद वहाँ से जो फिर मैं वापसी आ गया भाई, समझा के उन्हें जो है। बाकी मुझे ये नहीं पता थी कि भाई इतना हालात बिगड़ गया है या ऐसी बात है। तो मैं जैसे ही घर आया तो आने के बाद मुझे तुरंत ही कॉल आती है, लगभग 45 मिनट बाद। तो पता लगा भाई तुम्हारी बेटी जो है वो गिर गई है। और तो मैंने उनसे पूछा भाई मेरी बेटी कहाँ से गिर गई है, जीने से गिर गई या बाथरूम में गिरी है, कहाँ? तो उन्होंने कहा छत से गिर गई है और हम इसे लेके वहाँ जा रहे हैं हॉस्पिटल में। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, भाई बुलाया, मैंने बुला के भाई आया, मेरा बेटा आया, मेरी घरवाली और मैं लेके वहाँ पे चले गए शारदा हॉस्पिटल में। वहाँ पे जाके देखा तुम्हारी बेटी मरी हुई, डेड हो चुकी थी। उसको मतलब धक्का दिया था, आपको क्या लगता है कि धक्का नहीं, उसे मार के नीचे फेंक गए यार। धक्का देने का क्या मतलब है? उसे डेड करने के बाद ही वो लेके गए हैं, मार दिया है पहले, उसे मारने के बाद ही वहां पे लेके गए हैं हॉस्पिटल। उसे मार दिया आधे घंटे में लड़की। दरिंदे हैं वो, कोई आदमी कोई है? दरिंदे हैं। अगर ऐसे दरिंदे हमारे समाज में रहेंगे तो आज दीपिका है, कल को और कोई बेटी आएगी, सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। आपसे उन्होंने पहले शादी से पहले कुछ डिमांड की थी, आपने खुद से दिया शादी था? पहले मैंने डिमांड थी या नहीं थी, जो मुझसे बना मैंने खूब उन्हें दिया था। अच्छी शादी करी थी जैसी मेरी हैसियत है। मैंने एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी, 5.5 लाख रुपए मैंने कन्यादान दिया था, 2.5 लाख मैंने लगन पे दिया था, मैंने 1,51,000 चिट्ठी पे दिए थे, मैंने 2.5 लाख रुपए की गोद भरी थी, मैंने आधी किलो गोल्ड दिया था, 2.5 किलो मैंने चांदी दी थी, मैंने कोई शादी हल्की नहीं करी थी।
बाकी सालों का मन नहीं भरा और आज उस चीज का मुझे खमियाजा भुगतना पड़ा। हमारे भाई के पास तो फोन आया था, भाई तभी वहीं से आए थे। हाँ, दीपिका के ससुराल से ही आए थे भाई, उसी समय आधे घंटे पहले ही। और ससुराल वो क्या करने गए थे, मतलब कोई दिक्कत थी इस वजह से गए थे या हाँ। ऐसे ही नियमित तौर पर गए थे? नहीं नहीं नहीं, वो इस बारे में भी बातचीत करने गए थे, कुछ झगड़ा उनका आपस में चल रहा था, उसी चीज़ को लेके। वही हर बार का ड्रामा उनका वही था, दहेज को लेके। और बच्ची को टॉर्चर करते थे, ताने देते थे, मुझे तो ये चीज़ मिलती, मुझे ये चीज़ मिलती, मुझे ये होता, फॉर्चूनर मिलती, 51 लाख रुपए मिलते, ये होता वो होता। बच्चे को मतलब उसकी जो अपनी जो दिमागी संतुलन है उसको ठीक नहीं रखते थे, वो उसको बार बार टॉर्चर करते रहते थे। करोड़ों रुपए हमने शादी में लगाए थे उस समय। अब किसी पे पूरी थोड़ी हो रही है इच्छा। आज कोई फॉर्चूनर दे देगा, कल को आदमी कुछ और मांगने लगेगा। भाई अगर उसकी इच्छा ये थी मुझे फॉर्चूनर चाहिए, तो वो खुल के ये कहता है मुझे फॉर्चूनर चाहिए। हम तो नहीं करते, कोई ज़रूरी थोड़ी है, हम कोई अपने हिसाब का ढूंढ लेते। उसे ये लग रहा है तू इनसे ज़्यादा रही से, तो हम उससे अपने हिसाब का ढूंढ लेते। जब हमने अपनी बेटी दे दी, शादी कर दी, तो उसमें सब्र करना चाहिए उसे, लेकिन उसको सब्र नहीं था। उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, रोज टॉर्चर कर रहा था बच्चे को। उसकी नंद भी करती थी, लड़का भी करता था, सासू ससुरे सब करते थे। क्या करता था लड़का? लड़का तो फिलहाल तो पढ़ ही रहा है, लड़का कुछ नहीं करता। और सिर्फ पढ़ाई पर वो इतना दहेज मांग रहे हैं? हाँ, पढ़ाई पे उसके पापा ने जो अनाप शनाप धन कमा रखा है, उसके पीछे उसे लगता है कि तो बहुत रईस है, उसके 10 मुकदमे उसके नाम है। और ये सारी बातें आप लोग को पहले से हमको पता कोई थी? पता नहीं था। अगर हमको पता होता तो हम भी अपनी बेटी की शादी नहीं करते। फोन आया था कि तुम्हारी बेटी छत से गिर गई है। उन्होंने ये थोड़ी बताया कि हमारी बेटी मर चुकी है। वो तो मार के लाए थे, मार के और छत से गिर के जब लाए थे, वो तो बॉडी को ही गिरने आए थे हॉस्पिटल। हमें बॉडी वहाँ हम पहुँचे हैं और वो वहाँ से निकले हैं। उनके घर का कोई नहीं था, एक उसका ससुर था और 2-4 गांव के लोग थे, और कोई नहीं था। और उनकी उस समय मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि उसकी कंडीशन क्या थी? आपने अगर देखा होगा तो कहीं चोट चपेट लगी थी सर में? दीपिका की दीपिका की तो बहुत बुरी कंडीशन थी। पूरी दही मैंने देखी थी, सारी दही पे लील, उनके पूरे शरीर पे लील थे, हाथ पैर कहीं भी उसका ऐसा शरीर कहीं नहीं था जहाँ चोट नहीं है। ये सर, ये पूरा डैमेज, यहाँ हाथ इतनी बुरी तरह मतलब नील पड़ रहा था जैसे किसी ने पकड़ के उसे नीचे गिराया हो, बिल्कुल। और वो उसमें भी आ रहा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आ रहा है, वो हाथ बिल्कुल काला पड़ रहा है, उसे जैसे उसी हाथ उसी साइड से उसको गिराया हो। रिपोर्ट मिल गई आप लोगों को? हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई हमारे पास। और वो उसमें गहरी चोट है, 10 चोट है उसमें। अच्छा, हाँ, उसको मारा गया है, मर्डर है ये, मार के जब उन्होंने फेंका है। ये पूछने वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि बहुत मेहनत से लोग पैसे कमाते हैं, आपको भी पता है, हम भी नौकरी करते हैं, सब लोग अपनी अपनी तरीके से चीज़ें करते हैं। होता कि आप लोगों ने करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए, स्कॉर्पियो वगैरह दी। अब बेटी तो गई, उसकी भरपाई तो कभी कोई कर नहीं सकता है, लेकिन क्या कुछ इस बारे में बात हुई है कि जो पैसा जितना गया है या दहेज जितना गया है, वो उन मतलब ऐसे लोगों के हाथ में तो ना जाए जो पहले से लोग कर रहे थे या जो जैसे लोगों ने किया है? क्या उसके लिए कोई बातचीत हुई अभी तक? नहीं, अभी इस बारे में क्या बात होंगी भाई, अभी तो कुछ है ही नहीं। इस बारे में किससे बात करें यार, क्या करनी है इसके बारे में? जब हमारी बेटी चलेगी तो हमें उसका क्या करना है? इस बारे में कोई बात ना होगी ना है। हम बस उन सज़ा दिलवाएंगे कोर्ट के द्वारा। हम प्रशासन से ये मांग भी करते हैं कि प्रशासन उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे, और जो है उन्हें कम से कम उम्र कैद हो, वो जेल से नहीं आए। उन्हें ये एहसास हो जाना चाहिए कि हमने क्या करा है, हमने कितना बुरा कृत्य करा है, जो ये एक आदमी की जान ले ली। वो इस घर की सबसे बेटी लाडली थी, चाचान की भी, अपने बाप की भी, अपनी माँ की भी, सबकी सबसे लाडली बेटी थी वो हमारे घर पे, सबसे सुंदर। वो इतनी सुंदर बच्ची थी पूरे गांव में, उससे सुंदर बच्चा नहीं था हमारे पूरे गांव में। इतनी सुंदर बच्ची थी, 5 फुट 7 इंच हाइट थी उसकी। अंग्रेज का सा बच्चा था, जैसे अंग्रेज होते, इस तरह का बच्चा था। उन्होंने मार दिया।
खत्म कर दी, उसकी कहानी जीवन लीला खत्म कर दी। भगवान उन्हें नहीं माफ करेगा, कानून है, सजा देनी पड़ेगी। और हम अपनी जितनी भी हम में ताकत होगी हम अपनी ताकत से लड़ेंगे। कोर्ट द्वारा हम जो हमें कोर्ट जो भी हमें करेगा वो मंजूर होगा, लेकिन कोर्ट को भी थोड़ी सी हमारी तरफ देख के, हमारी बेटी मरी है, हमारी बेटी गई है, तो उनको कम से कम उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, ताकि और दूसरे लोगों को भी एहसास हो जाए कि तुमने क्या करा है, और दूसरी दीपिका मरने से बच जाए कम से कम। ये जो लोग जल्दी छुट के आ जाते हैं, इसका ये बहुत बड़ा कारण है। अभी हमने दीपिका के पिताजी से बात की, उनके चाचा जी से बात की, और अभी दीपिका के भाई हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? अमन नागर नाम मेरा। अमन, अक्सर ऐसा होता है कि जब जैसे शादी विवाह में घर वाले बड़े बात करते हैं, लेकिन जो अपनी बहन का जो होने वाला पति होता है उससे मतलब बहन के भाइयों की एक अलग बॉन्डिंग होती है, बातचीत होने लगती है, तमाम चीज़ें वो लोग पहले से जानने लगते हैं ना, उसके घर आना जाना, मिलना जुलना, कभी बाहर भी मिलना। अब जो चीज़ें निकल के, हाँ। बॉन्डिंग हो गई थी हमारी स्टार्टिंग में। हुँ, तो पहले खूब अच्छे से मिलते थे, हुँ, आदर करते थे। हमारे वही जीजा जी हैं, भाई साहब हैं, हुँ, तो खूब आदर करते थे, सम्मान देते थे। फिर कुछ ऐसे 4 महीने 5 महीने बाद हुँ। दीपिका को देखते हुए हमें पता लग गया कि ये कैसे आदमी है। 4-5 महीने के बाद ही। हाँ, क्योंकि वही उसको बोलते थे कि अरे हमारा तो ऐसे-ऐसे रिश्ता है कि रे। हुँ, फॉर्च्यूनर के हमारा तो ये स्टेटस थोड़ी था। हुँ, वो लड़का बोलता था दीपू से कि हमारा ये स्टेटस नहीं था, हमारा तो बहुत ऊँचा स्टेटस था। हुँ, हम तो बस शादी कर ले। हुँ, ये थे उसके। फिर उससे हमारा जो है थोड़ा कम हो गया, जो क्या नाम है लड़का था। फिर वो यहाँ आना कम कर दिया उसने, बहुत कम कर दिया आना। हुँ। आया भी तो ससुर ही लेके आया लड़की को, तब भी आया। हाँ, अब तो हम कम से कम भी 6 महीने से तो मिले ही नहीं थे लड़के से। 6 महीने से लड़की से नहीं मिले थे? लड़के से। लड़के से नहीं मिले थे। हाँ, लड़की तो अभी आई थी 13 तारीख को। हमारे एक नया घर है, उसका वो हुआ है गृह प्रवेश। हाँ। उसमें आई थी, तब भी मिले थे। क्या तब करती भी थी दीपिका? उसने बीए बीएड कर रखी थी, सीटेट भी क्लियर कर रखी थी। हुँ, बोलती थी कि मैं टीचर बनूंगी। हुँ। उसके बाद फिर शादी के बाद पढ़ाई-लिखाई या टीचर शादी जो के बना? बाद तो पढ़ाई लिखाई बंदी हो गई उसकी। हुँ। बंद मतलब वो शादी के बाद काम करना चाहती थी या इन काम लोगों ने बंद करवा दिया? पहले तो इन्होंने बोला जो जितना मर्जी इसका मन करेगा उतना पढ़ लेगी, हुँ, जो मन करेगा वो कर लेगी। फिर उसने बोला भी कि मैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर लूँ, हुँ, पर उसने बोला ना कि नहीं अभी नहीं, हम बता देंगे। फिर कुछ महीने बाद ये बात आने लग गई, पढ़ाई तो दूर की बात कि फॉर्च्यूनर चाहिए, 50 लाख कैश चाहिए, हुँ। ये सब बात आने लग गई आगे। यार ऐसा होता है ना कि जब वैसे तो दहेज तो दोनों तरफ से ही मतलब गलत बात ही है, किधर से भी देना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो उसने इतना दहेज माँगा था और अगर फॉर्च्यूनर की डिमांड कर रहा था, जबकि आप लोगों ने स्कॉर्पियो दी और तमाम चीज़ें दी। क्या था उसके पास ऐसा जिसके बिहाफ़ पे वो इतना पैसा माँग रहा था? वो भूमाफिया थे, जो गवर्नमेंट की ज़मीन हड़पा ली, उन पर कब्ज़ा कर लिया। गवर्नमेंट की क्या नाम है वो होते हैं ना शमशान घाट, हुँ, उनको कब्जा लिया, उनमें फार्म हाउस बना दिए। जब तक हमें कुछ पता नहीं था। अच्छा, उनका ही स्कूल भी है, वो भी कब्जाया हुआ ही है। उसमें हमें ये नहीं पता था कब्जाया हुआ है। हुँ, जो स्कूल है वो एक सभ्य आदमी चलाता है स्कूल। हुँ, यही था कि थोड़ा बहुत किराया आता है इनका, हुँ, और ये स्कूल भी है, इनके पास प्रॉपर्टी भी बहुत है। तो एक ही लड़का है, हुँ, हमारी लड़की खुशी रहेगी। हुँ। तो इस वजह से हमने वहाँ शादी कर दी, और हमने सब हमारे ताऊ ने औकात से बाहर ही कराया अपना जो भी कराया। क्या नाम हुआ? आर्यन। आर्यन। हाँ। आर्यन किस क्लास में हो? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, बीसीए कर रहा हूँ। बीसीए कर रहे हो। हाँ। और दीपिका के साथ मतलब चूँकि दीपिका के बारे में कुछ बताओ हमें जो तुम जानते हो कि क्या मतलब क्या पढ़ती थी, कैसे रहन-सहन उनका था? और वो शादी से जो आप लोगों ने शादी तय की थी, जो कि घर के आप लोग छोटे हो, तो बातचीत आप लोगों से होती होंगी, ये है ना? दीपिका वो बुआ का लड़का है। बुआ के लड़के हो आप। दीपिका मेरी मामा की लड़की। अच्छा, तो वो मतलब खुश थीं शादी से या फिर ऐसा लगा कि ज़बरदस्ती हुई है? शादी से तो खुशी थी उस टाइम तो, जब हुँ। स्टार्टिंग में। फिर 5-6 महीने बाद ये प्रॉब्लम्स आने लगी। जब शादी में वरना नई-नई तो एक्साइटमेंट ही होती है कि शादी होगी, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा फ्यूचर होगा। वरना पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, सुंदर थी और बहुत अच्छी लड़की थी। बस बस बहुत ही ये
दीपिका का परिवार था और जैसा कि उनके चाचा पहले बोल चुके हैं कि हम चाहते हैं कि उसके ख़िलाफ़ जो भी लड़का है वो जेल तो जा चुका है, उसका उनके पिताजी भी जेल जा चुके हैं, मगर इन लोगों की डिमांड है कि उसके ख़िलाफ़ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और उसको उम्र कैद जैसी सज़ा होनी चाहिए ताकि वो नज़ीर बने और लोगों के लिए और लोग ऐसा करने से पहले सोचें। मगर जो नई बात निकल कर के आई है वो ये है कि जो होने वाला जो इनका ससुराल था दीपिका का, जहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि उन लोगों ने उस लड़की की हत्या की है, वो लड़का और उसका पिता, इस अभी लड़के ने बताया उसके भाई ने कि वो लोग भूमाफिया थे और इस तरह के भूमाफिया थे कि उन्होंने शमशान घाट हड़पे और उन्होंने स्कूल हड़पा और उन्होंने बहुत सारी ज़मीनें हड़प ली। इसी के इर्द गिर्द इसी का वो रुतबा दिखाते हुए उन लोगों ने दहेज मांगा और दहेज में फॉर्च्यूनर मांगी, जबकि इन लोगों ने स्कॉर्पियो दी थी। बहरहाल दहेज लेना या देना दोनों तरह से कानूनन जुर्म तो है ही है, सामाजिक तौर पर भी गलत है, क्योंकि हर किसी की स्थिति ऐसी नहीं होती कि किसी को कुछ दे पाए, मगर फिर भी यहाँ पर ऐसा हुआ है। तो और उसके बाद फिर लड़की को मार दिया गया या वो उसका मतलब एक सुसाइड था, ये भी नहीं कह सकते, या फिर उसके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ। हालाँकि आरोप तो लग रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही मिलती है हम आपको दिखाएँगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जा रहा है जैसे इनके परिवार की तरफ से कि उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें आई हुई थी। तो अगर जो भी होगा वो हम आपको दिखाएँगे। फ़िलहाल अभी हम अ, कौन सी जगह है ये? कूडी खेड़ा। हुँ, हुँ। अभी इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के कूडी खेड़ा में हैं और यहीं का ये मामला है। यहाँ पर जो दीपिका थी उसका मायका है। यहाँ से थोड़ी दूर जलालपुर पड़ता है और वहाँ पर उसका ससुराल था। वहीं पर उनकी प्रॉपर्टी थी लड़के की और वहीं पर उसके साथ हादसा हुआ था। वक्त पर वो अस्पताल भी नहीं पहुँच पाई, जिसका नतीजा ये है और सबसे मेन बात दहेज वाली, जिसका खामियाज़ा आज हम भुगत